सावधान संभाव का एक विषय है और सावधान संभाव जैसे पुराण मानव मात्र का धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म तो एक ही आज कई धर्म है, एक धर्म नहीं कई धर्म है संसार। यदि संसार में 300 संप्रदाय है, 300 धर्म है तो 3600 संप्रदाय है। इन सब संप्रदाय के अंदर धर्म जो है वो तो लुप्त हो गया, केवल संप्रदाय का हमको देखती है और संप्रदाय को हमने धर्म माना, जबकि धर्म और संप्रदाय दोनों ही भिन्न। समुद्र से जोड़ने के लिए जैसे नदी का सहारा है, वैसे ही धर्म को जोड़ने के लिए संप्रदाय का सहारा होता है। संप्रदाय में कट्टरवादिता नहीं होती। संप्रदाय से जैसे कोई व्यक्ति चिपक के रहता है तो वो संप्रदाय तक ही सीमित रह जाता है। जैसे नदी का जल बहते बहते समुद्र तक चला जाता है, समुद्र बन जाता है। और जो व्यक्ति जो पानी नदी में ही चिपके रहते हैं, कट्टरवादी बन जाते हैं, तो हमारी भी वही दशा होगी जो एक पानी की होगी। सर्वधर्म का अर्थ ही वही है, मानव मात्र का धर्म एक है, संसार का रचयिता एक है तो मानव मात्र एक है। और मानव मात्र में अलग अलग जातियां या संप्रदाय बनती है तो फिर वो सृष्टि का रचयिता भी अलग अलग होना चाहिए। सारी सृष्टि का मालिक एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। उसको हमें कई भाषाओं भाषा का परिवर्तन जरूर हो सकता है। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कैसे मतलब भाषा के अनुसार हम उसको कुछ ही कहते हैं। जैसे आग को हम आग भी कहते हैं और लौकिक भाषा में वादी भी कह दो। कहने का मतलब आग भी कह दो। कई तरह की भाषाओं में हम इसको कई तरह से कह सकते हैं। पानी को वाटर कह दो, नील कह दो, जल कह दो, आग कह दो, वादी कह दो। पर वस्तु जो है पानी वो तो अलग अलग नहीं, वो तो एक ही। इसी तरह से परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता है, वो एक है। उस एक परमात्मा को हमने संप्रदायों के आधार से कई रूपों में बांट दिया और परमात्मा का जो कई रूप बन गया, उस कई रूपता के अंदर हमारी जो एकता थी वो भंग हो गई। आज समाज में वस्तु स्थिति की आवश्यकता है, प्राप्ति की आवश्यकता है। वस्तु के बिना मनुष्य के जितने जो संकीर्णता है, भ्रम है, वो भ्रम दूर नहीं हो सकता। मानव के मन में आज वही बात है, किसी को तो कौन सा भगवान प्रिय हो रहा है, किसी को कौन सा भगवान प्रिय हो रहा है, किसी को कौन सा भगवान प्रिय हो रहा है। पर यदि भगवान या ईश्वर, भगवान अनेक हो सकते हैं पर ईश्वर तो सारी सृष्टि का एक है। क्योंकि भाव से
भौतिक दुखों का निवारण करने के लिए जो अवतरित होकर आता है उसमें भगवान मान लेते हैं। जैसे राम को भगवान का, कृष्ण को भगवान का, महावीर को भगवान का, सबको जितने भी आए हैं महापुरुषों सबको हम भगवान स्वीकार किया, पर ईश्वर उनको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जिनको हमने भगवान कहा वो भी हमें यही कह रहे हैं ईश्वर कोई चीज है। जैसे रामायण के अंदर राम ने कहा है बड़े भाग्य मानस इतना बाबा से और भगवान ने कहा है कि ईश्वर ने कृपा करके उनको देव दुनिया शरीर दिया है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि ईश्वर दिल से अलग है, चाहे तुम हमको भगवान मान लो पर ईश्वर हमसे पृथक है। ईश्वर तो सारी सृष्टि का एक है, भगवान अनेक हो सकते हैं क्योंकि मानते हैं तो हो सकते हैं, बाकी तो सारी सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है। आप ये शरीर जो देख रहे हैं इन शरीर को आप संप्रदाय में बांटते हैं, बाकी ये सभी संप्रदाय नहीं, ये जो 5 तत्वों का बना है एक ही संप्रदाय। चाहे हिंदू का शरीर हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, किसी भी धर्म की संप्रदाय का या किसी भी धर्म के मानव का शरीर अलग अलग किन्हीं तत्वों से बना हुआ नहीं है। सबके शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस सब में कोई विभाजन होकर किसी का शरीर निर्माण अलग अलग ढंग से हुआ है तो उस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि मानव अलग अलग संप्रदाय का है या अलग अलग भावनाओं का है। मानव मात्र का मन एक है, आत्मा एक है तो मन निश्चय का एक है। मन अगर 2 है तो आत्मा 2 हो सकता है, और आत्मा ही जब एक है तो मन 2 नहीं हो सकते। मन भी सारी शक्ति का एक है। आपको उसके ऊपर बताया था कि रेडियो के लिए हम मनुष्य मान दें तो रेडियो के लिए परमात्मा रेडियो स्टेशन है। जब हम रेडियो का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें केवल वाइब्रेशन बनता है, आवाज बन जाती है, पर रेडियो बोलता नहीं। कब तक? जब तक रेडियो को हम किसी स्टेशन पे लागू नहीं करते। जब स्टेशन पे हम लगा देते हैं तो जो बाहर की तरंगें थी, बाहर की धुन थी, गाना था, न्यूज था, भजन था, कुछ भी था, वो उस रेडियो के अंदर प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट होता है तब हम उसको सुन करके कहते हैं आनंद आए। तो जो सर्वव्यापी चीज है वो अंदर प्रकट नहीं होती है तब तक हम उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी वस्तु से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्या तो सर्वव्यापी वस्तु जो है उसके इंद्रिया नहीं। रामायण में लिखा है कर बिन कर्म करही विधिना, पद बिन चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करही विधिना, यानी उसके हाथ पांव कुछ भी नहीं। इसलिए वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। सर्वव्यापी वस्तु कल्याण नहीं करती, उसको कहीं से प्रकट करना पड़ता है। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती को कहा था और देवताओं को भी कहा था। देवताओं जब ढूंढने जा रहे थे उस वक्त में शंकर भगवान ने देवताओं को रोक करके कहा कि कहाँ ढूंढो। कोई कह रहा क्षीर सागर में मिलेगा, कोई कह रहा है बैकुंठ में मिलेगा, कोई कह रहा कहाँ मिलेगा, कोई कह रहा कहाँ मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना पर प्रेम से प्रकट हुई गया। अगर उसको चाहो तो प्रेम से प्रकट कर सकती है, पर प्रकट करने का तरीका क्या है? द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था उस वक्त में द्रौपदी गौकुल मथुरा में वृंदावन में द्वारका में सब जगह याद किया, वो नहीं आया। और जब उसको अंतःकरण में याद किया तो वहां प्रकट हो गया। जब द्रौपदी ने कहा कि बहुत देर बाद आया तो कृष्ण ने एक ही बात कही, तूने जहां जहां मुझे याद किया मुझे वहां जाना पड़ा। और जब अंतर में याद कर लिया तो नहीं गया। प्रकट करने के लिए कई बातें हैं, कई दृष्टांत है, कई सबूत हैं। हनुमान जी ने अपने हृदय के अंदर राम और सीता को बताया, उसको कहीं और जगह हम प्रकट कर ही नहीं सकते। सर्वव्यापी चीज है पर सर्वव्यापी वस्तु से कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि सर्वव्यापी वायु भी, वायु में जल का हवा करते हैं, प्यास लग जाए और खड़े होकर के हवा की तरह मुंह फाड़ के खड़े हो जाए तो प्यास नहीं मिटाएगी और गला सुखा देगी। और जब उस वस्तु को जो करने
जलकण जो वायु में मिश्रित है उसको हम अलग करके जब पिएंगे तो प्यास मिटा देता है। इसी तरह से शरीरात्मक वस्तु है उसको हम अलग करके अपने अंदर जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तब तक हम उससे अपने कल्याण की कामना नहीं कर सकते। आज वैसे धार्मिक शिक्षाएं बहुत चल रही, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है और धार्मिक शिक्षा के साथ दीक्षा की आवश्यकता होती, खाली शिक्षा से नहीं होता है। शिक्षा में तो किसी को कह दो कि सर दर्द हो रहा हो कोई टैबलेट आके खा लो, ये उसको शिक्षा दी गई कि गोली आके खा ले। अब किसी गोली का नाम उसको बता दो, चाहे एनासिन है, नाउलिन है, कोई भी गोली। अब उसको शिक्षा दी कि गोली खा लेना, उसने शिक्षा को ही दीक्षा मान लिया और उसका रटन चालू कर दिया, नाउलिन नाउलिन नाउलिन। उसका सर दर्द दूर नहीं होगा, सर दर्द और बढ़ जाएगा। क्यों? कि उसने उसकी प्रैक्टिकल दीक्षा क्या है, प्रैक्टिकल देखी नहीं गोली क्या चीज, खाली सुन लिया था, शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि गोली खाने से सर दर्द दूर हो जाता है, पर गोली कहाँ मिलती है, उसको कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे खाई जाती है, ये जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं उन सबने दीक्षा की ही अपने सब बातें कही, और जब तक हम उन दीक्षा की बातों को प्रैक्टिकल रूप में नहीं जान लेते तब तक हमारी भावनाओं से जो संकीर्णता फंसी हुई हमारी भावनाओं में वो दूर नहीं हो सकती। कारण आज किसी को भी जाके पूछो, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि मैं मानव हूं। सीधा किसी को जाके पूछो तो या तो वर्णों के आधार से बता देगा, कोई तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह देगा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह देगा मैं वैश्य हूँ, कोई कह देगा मैं शूद्र हूँ, कोई कह देगा मैं हिंदू हूँ, कोई कह देगा मुसलमान हूँ, कोई कह देगा सिख हूँ, कोई कह देगा ईसाई हूँ। पर ये कोई नहीं कहता कि मैं मानव हूँ या इंसान हूँ। कहाँ है? अब तो बिहार
यदि हम सब कुछ मिनट के लिए इतना गहराई में बैठ करके थोड़ा शांत चित्त होकर के समझें या विचार करें कि वास्तव में जिस वक्त हम गर्भ में थे उस वक्त में हम कौन थे, हमारी जाति क्या थी, हमारा वर्ण क्या था, हम कौन थे। उससे पहले यानी जन्म से पहले कोई ना तो जाति थी, ना तो वर्ण था, ना तो संप्रदाय। ये क्यों हुआ? जानने के बाद जब समझने लगे तब हमें अलग अलग संप्रदायों में खींचता मचने लगे। वैसे देखा जाए तो राम ने कोई संप्रदाय का निर्माण नहीं किया, भगवान शंकर ने किसी संप्रदाय का निर्माण नहीं किया था, विवेकानंद ने किसी संप्रदाय का निर्माण नहीं किया था, दयानंद सरस्वती ने निर्माण नहीं किया था, मोहम्मद साहब ने निर्माण नहीं किया था, माधवी स्वामी ने निर्माण नहीं किया था। संप्रदाय निर्माण करने के लिए महापुरुष कभी नहीं आता, मनुष्य को जकड़ने के लिए महापुरुष कभी नहीं आता। जकड़े मनुष्य के बंधनों का काटने के लिए मनुष्य अवतारी कह दो, तीर्थंकर कह दो, पैगंबर कह दो, जो भी संसार में आते हैं वो मनुष्य के झगड़े में रहते हैं, उनको मुक्त करने के लिए आते हैं। पर उनके बाद में ये कुछ स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इनका निर्माण करते हैं संप्रदायों का, वो उस शक्ति से हट करके करते हैं। जैसे सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा को एक लक्ष्य में लेने के लिए मानव मात्र को एक ही संदेश दिया, सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सत्य से विपरीत कोई संप्रदाय नहीं कहती कि असत्य को ईश्वर है। सभी संप्रदायों ने सत्य को ही ईश्वर माना। सत्य कहाँ है, सत्य क्या है, ये सब महापुरुषों ने एक ही भाषा के अंदर कहा है, एक ही मत से कहा है। भाषा तो नहीं खो सकती, मत सबका एक है। कई बार बता चुका हूं, सत्य केवल आत्मा को महापुरुषों ने कहा, जन्मती नहीं, मरती नहीं, करती नहीं, शक्ति नहीं, जलती नहीं, बढ़ती नहीं, इसलिए उसको सत्य कहा। और सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव को कहा है। सत्य के लिए सबने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, आत्मा सत्य है। इसलिए सब महापुरुषों ने आत्मा का स्पष्टीकरण ढूंढ रख दिया कि वो तुम्हें कहां मिल सकती है। आज उसको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की जाती है, समझ में नहीं आता। थाली में रोटी पड़ी हुई तो क्या रोटी के सामने बैठने वाला रोटी बनाने की प्रयत्न करेगा? जब उसके सामने थाली में रखी तो खाएगा। जो वस्तु अंदर है, अंदर घट के अंदर जो वस्तु पड़ी है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या घोर तपस्या करनी पड़ती है, घोर कर्म करने पड़ते हैं। महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा। महापुरुषों ने उस सत्य को प्राप्त करने का साधन मौन ही बताया। सत्य ईश्वर है, आत्मा सत्य है, तो सत्य का स्वरूप हर महापुरुष ने कहा है। वेदों ने कहा ज्योतिर्मय, तामसो मां ज्योतिर्गमय, उपनिषदों में कहा ज्योति, कुरान में कहा से ज्योतिर्लिंग, कुरान में कहा नूरे इलाही, बाइबल में कहा लाइट गौर, महावीर स्वामी ने कहा ज्योति दी ज्योति। हर महापुरुष, नानक जी ने कहा नूर्य चांद्र, कबीर दास ने कहा अखंड ज्योत, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्रह्म ज्योत। भाषा का अंतर है, कहा सबने वही कि परमात्मा केवल ज्योति से। उस ज्योति के लिए भी महापुरुषों ने कहा कहां है, कहां ढूंढोगे? तो सबका मत एक है। तुलसीदास जी ने कहा घट में है सूझे नहीं लानत, ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भगवान हो गया।
कबीर दास जी ने कहा मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटकर बम है दुनिया जाने ना है। नानक जी ने कहा सब घट मेरा पाइया खाली घटना कोई, बलिहारी हुआ घटी जागत प्रकट हुई। महावीर स्वामी अथवा जैन मत का विविध पूजा संग्रह, उसमें समय शिखर की पूजा है, उसका सेकंड नंबर का तो है धूप दान निज घट करी जिन भक्ति रघु, कर्म गंभीर मिट गई पूजे आत्म भू। मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह ताला का नूर तुम में हम सब में मौजूद है। ईसा मसीह ने कहा इन योर बॉडी लाइट इज गॉड, गॉड इज लाइट। तुम्हारे सभी महापुरुषों ने ये कहा कि इस शरीर में ही सब कुछ है, और हम ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? कोई काशी जा रहा, कोई काबा जा रहा, कोई समय से जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, बाकी जहाँ है वहां उसको ढूंढने की फुर्सत नहीं मिलती। उसका मूल कारण है महापुरुषों ने जिन्होंने ढूंढ करके हमको कहा कि तुम उसको प्राप्त करो, हमारा कल्याण होगा वैसे तुम्हारा कल्याण होगा, उन्होंने तो हमें ये सूचना दी। और आज उनके पीछे चलने वाले या तो उस मर्म को जानते नहीं कि वो कहाँ है, क्योंकि उसको जानने के लिए भी साधन बताया उन्होंने, उसको जाना कैसे जाएगा। सबका एक मत है, जगह सबने एक बताई कि वो कहाँ है, रूप सबने एक बताया कि वो कैसा है, तो उसको प्राप्त करने का साधन भी सबने एक ही कहा है। गीता में कहा अर्जुन लौकिक नेत्रों से मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, मुझे अलौकिक नेत्र देता हूँ। कबीर दास जी ने कहा उस पारक ज्ञान की प्राप्ति पारक दृष्टि की बिना नहीं होती है। महावीर स्वामी ने कहा सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि की बिना नहीं होता है। आज हमको सम्यक दृष्टि नहीं मिली, आपको भौतिक दृष्टि हर जगह मिलता है, चश्मे नूर नहीं मिलता है, हर नूर जो है ये चश्म तो हर कहीं मिल जाता है, जिस चश्म से उसका दीदार नहीं होता है, जिन आंखों से उसके वास्तविक स्वरूप के अनुभव नहीं होते हैं, उन आंखों को हम आगे करते हैं। और ये आंखें इनमें वासना के अलावा कुछ भी नहीं, इसमें प्रेम है, इसमें वासना है। और हम इन्हीं आंखों के पीछे उलझे हुए हैं, क्या टीवी देखते हैं तो हम इन आंखों से, मंदिर जाते तो हम इन आंखों से, मंदिर की सूरत तो भूल जाते, बाकी टीवी की मूर्त कभी नहीं भूलते। ये महापुरुषों ने कभी संप्रदाय का निर्माण नहीं किया, संप्रदाय निर्माण तो हम लोगों ने किया, और अब हमने करके लोगों को संप्रदाय को धर्म घोषित करके गूंथ लिए, और हम आज दुआएं देते हैं धर्म खतरे में। धर्म जिस रोज खतरे में होगा उस रोज आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। धर्म रक्षक है, धर्म भक्षक नहीं। धर्म मनुष्य के लिए निर्मित किया गया है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। मनुष्य धर्म का अनुसरण करके धर्म का आनंद ले, जीवन को सुखमय और शांति में व्यतीत करे, इसलिए धर्म का निर्माण हुआ है। आज तो धर्म संकट में है, जिसको निर्मित किया गया है वो मनुष्य के लिए आवश्यक, पर मनुष्य उसके लिए आवश्यक नहीं, जिसके लिए धर्म की दुहाई देकर उनको बलि का बकरा बना दिया गया। मानव खून कितना अनमोल है, मानव जिस्म कितना अनमोल है, इसकी तो कोई वक्त ही नहीं गिनी जाती। जहां हो हल्ला किया तोड़ हुई, आजकल संस्कृति बन गई है। कौन सी? स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, तोड़-फोड़ करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, मर मिटना, ये संस्कृति बन गई देश की। जिस देश की महानता देखिए कि एक पत्थर को भी जो है अगर सिंदूर लगा हुआ देख लिया तो उसको भी नमस्कार करें। जहां की ऐसी संस्कृति है वहां आज मानव की कोई गिनती नहीं। पशुओं की और हिफाजत है, बाकी मानव की कोई हिफाजत नहीं। मानव को मानव से खतरा है। इस खतरे को कौन मिटाएगा? इस खतरे को जब तक हम धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जान लेते हैं और आपसी जो संकीर्ण भाव बने हैं इनको निकाल नहीं फेंक देते हैं, तब तक हम संकीर्णता से दूर नहीं जा सकते, उससे मौत के मुंह में से बाहर नहीं आ सकते। मरना वैसे सब कुछ है, और एक मरना होता है, और एक जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया वो ये कहता है जीवन को सुखमय और शांति में व्यतीत करके मेरे पास आया,
और हम उस जीवन को दुखमय बनाते हैं, और बनाने के बाद भी वहां तक नहीं जाते हैं जहां उसने बुलाया। खाली मुंह से कहते हैं कि सबको जाना, कहाँ जाओ, क्या जरूर देते जाना, कहाँ जाओ, कोई ठिकाना है ना, धर्म का ठिकाना है ना कहाँ जाना वो ठिकाना है, ना हमें ये ठिकाना है कहाँ से आए, ना हमें ये ठिकाना है हम है कौन। अब शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, हम शरीर है और हमारा शरीर है, शरीर में, बाकी शरीर तो नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों को समर्पित करना पड़ेगा। आप कौन है जो इनमें रह रहे हो, वो कहां से आए। अगर तत्वों में विसर्जन करेंगे, तत्वों का हवाले कर देंगे, तो फिर वो अंदर है उसको किसके हवाले करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी होता है जीवन। और जब उसको कोई जान लेता है तो उसकी सारी जो भ्रम है, सारी भ्रांतियां, वो सब नष्ट हो जाती है। क्यों? हम जानते हैं कि पंखा कैसे चल रहा है, वीडियो कैसे चल रहा है, माइक कैसे चल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, लाइट कैसे चल रही है, ये करीब सब जानते हैं, तो कोई भ्रांति नहीं। अब कोई यदि इसमें भ्रांति कर दे, पंखा इलेक्ट्रिक से चल रहा है, माइक विद्युत से चल रहा है, वीडियो करंट से चल रहा है, इस तरह की अगर भ्रांतियां बनाए, लाइट ऊर्जा से चल रही है, तो फिर खींचतान हो सकती, मत्थापड़ हो सकती है। पर जब इसका सबको अनुभव है कि इस सब का जो कंट्रोलर है, जो शक्ति है, वो केवल एक ऊर्जा है, तो उसमें किसी को कोई भ्रांति ही नहीं होती। इसी तरह से परमात्मा का है। संप्रदायों से परमात्मा का आनंद नहीं आ सकता, संप्रदाय से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल की संप्रदायियां उसकी प्राप्ति में बाधक जरूर है, साधक नहीं। और मूल कारण ये, अगर संप्रदायियां साधक होती तो राम के बाद फिर कोई राम बनता, कृष्ण के बाद कोई कृष्ण बनता, कबीर दासी के बाद फिर कबीर कोई बनता, नानक जी के बाद कोई नानक बनता, महावीर स्वामी के बाद कोई महावीर स्वामी बनता, मोहम्मद साहब के बाद कोई मोहम्मद स्वामी बनता, दयानंद सरस्वती के बाद कोई दयानंद सरस्वती होता, विवेकानंद के बाद कोई विवेकानंद होता। पर वो संप्रदायियां उस तक पहुंचाने वाली नहीं है आज की। मूल कारण ही है कि आज मानव मात्र चिंतित, दुखी है। कैसे? इस धर्म के मामले से। क्योंकि धर्म आजकल का धर्म लड़ाता है, मराता है। महापुरुषों के धर्म जिसको धारण करने के बाद मनुष्य के मन में शांति आई, मानव के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, और आज के धर्म ग्रहण करते ही क्रांति सिखाते हैं। तो भ्रांति और क्रांति ये धर्म की देन नहीं, और जिस धर्म में भ्रांति और क्रांति होती है वो धर्म नहीं। कौन से महापुरुष ने ये कहा कि तुम हिंसा करिए, कौन से महापुरुष ने कहा कि तुम क्रोध करिए, कौन से महापुरुष ने कहा कि तुम किसी को मार डालिए, कौन से महापुरुष ने कहा? किसी महापुरुष ने कहा। सब महापुरुषों का एक ही लक्ष्य और एक ही आदेश है, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का पालन करिए, सत्य का व्यवहार करिए, जीवन को सुखमय बनाइए, सबका आदेश तो ये है। और उसके बदले आज वो आदेश नहीं। आजकल तो बस हम जो कहें वो तुम कर डालो तो तुम धर्मात्मा हो, और हमने कहा तुमने ठुकरा दिया तो फिर तुम धर्मात्मा नहीं। हमारा देश धर्म ही बन चुका है, धर्म की दुहाई दी कि उत्तेजित होकर के खड़ा हो जाता है। ये नहीं मालूम कि धर्म तो ये सिखाता ही नहीं। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज राम। क्या धर्म? निज धर्म क्या? निज का मतलब क्या है? अपना। अपने का मतलब, अगर सभी बोलेंगे निज, तो सभी अपना अपना सोचो। क्या पशु हैं? क्या पक्षी हैं? क्या है आप? जब सभी मानव है तो फिर मानव को अपना धर्म सिखाती है रामायण। अब अपना धर्म क्या है? धर्म का अर्थ धारण करना। धर्म को धारण किया जाता है, यानी सत्य को धारण करना मानव का धर्म है। उसके बदले चल तो बात सत्य रही, क्या चल रही? बातें सब असत्य चल रही, और दुहाई धर्म की दिया। परमात्मा कभी जन्म लेके नहीं आता, परमात्मा में कभी अवतार लेता है।
परमात्मा तो सर्वव्यापी रहता है। वो सर्वव्यापी वस्तु की जो शक्ति है वो उस संसार में अवतरित कर देता है। जब संसार में बहुत ज्यादा लोड हो गया तो जाके थोड़ा हल्का कर, इसलिए हम उनको भगवान कह देते हैं, अवतारी कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं, तीर्थन कह देते हैं, पर उनकी बात को उनको मान लेते हैं पर उनकी बात को नहीं मानते। एक बार यही बकरीद का दिन था, तो अपने मुसलमान भाई को कहा भाई आज ये क्या है, तो क्या आज तो बकरीद है हमारा, बकरी को कुर्बान करे। भाई कौन सी जगह लिखा, कुरान में तो कहीं, क्योंकि हज वर्णन कुरान शरीफ में है, सूर्य का हज वर्णन, उसमें कहा अल्लाह को गोद से खून से सना वाला गोश्त प्रिय नहीं, उसको तो ईमान की आवश्यकता है, मानव मात्र में विश्वास की आवश्यकता है। जो परमात्मा पे विश्वास करता है, खुद विश्वास करता है, उस पर प्रसन्न हो जाता है। पर आपका विश्वास क्या है? आजकल तो मंदिर में जाएंगे, वहां वही कहेंगे तन मन धन सब तेरा तेरा, तुझको पर क्या लाके मेरा। अगर विश्वास हो उस पे, तो मंदिर के बाहर आने के बाद में भी वो सोच सकता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अंदर है, पर उस पर विश्वास नहीं, इसलिए वो केवल मंदिर तक की बात थी, बाहर आने के बाद तो फिर मैं हुआ क्या उसमें विश्वास नहीं। और विश्वास हम फल रहे काम, बिना विश्वास के फल की प्राप्ति होती नहीं। मोरध्वज बनने से, कहने से मोरध्वज नहीं बनता है, उसने किया तो मोरध्वज बन गया। कहने से हरिश्चंद्र को नहीं बनता है, वैसा हम कहें तो हरिश्चंद्र बन सकते हैं, हरिश्चंद्र नहीं तो हरिश्चंद्र जैसे तो बन सकते हैं, मोरध्वज नहीं तो मोरध्वज जैसे बन सकते हैं, अवतारी जैसे, अवतारी नहीं तो अवतारी जैसे तो बन सकते हैं। भाई खाली गाने से कुछ नहीं होता है, गाने को गाते हैं बहुत से लोग, राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा होता है, तुम्हारे घराना ही क्या हो गया। राम का घराना ऐसा हो तो दशरथ ने तो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा था। कहाँ भेजा था? गुरुकुल। और गुरुकुल में उनको शिक्षाएं दी, दीक्षाएं दी, और जब दीक्षा शिक्षाएं पूर्ण हो गए और जब वापस लौटे तो उनका विधि विधान से वैसा ही सारा कर्म हुआ और ये भी हुआ कि बन जा। क्या बन जा? कैकेयी का राम बन जा, यानी बन जा, जंगल जाने को नहीं कहा, राम बन जा। अगर तुझे राम बनना है तो ये वस्त्र धारण करके निकल जा। कहने का मतलब है कि खाली कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। और हमारा घराना, हम भागते तो हैं कि दशरथ का घराना जैसा हमारा घराना, पर हमने तो घर में टीवी लगा रखा है जी, टीवी देखना है, न जाने कौन से स्टार टीवी, कौन से चैनल कौन से, जिसमें कुल नकली फिल्में आती है, जिसमें कुल असली बातें आती है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी देख रही है। और हम फिर कहते हैं घराना हो तो ऐसा हो, क्यों तुम्हारा जरा टीवी फोड़ के रख दो, तुम्हारे बच्चों को गुरुकुल में नहीं करना, तुम्हारा घराना वो बन सकता है, पर नहीं, टीवी तो नहीं रही है। पड़ोस वाले भी छोटा मोटा ला जाते हैं, बड़े बनना है। टीवी की होड़ कर सकते हैं, पर बच्चों को गुरुकुल में भेजने की होड़ नहीं कर सकते। बच्चे भी गुरुकुल में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे तो संस्कार से बनेंगे। बाकी करो क्या, किसको कहो। इसलिए कबीरदास ने एक बार एक तो सही कह दिया, ये जो गंगा के ही समझाऊं, एक दो होते पकड़ बैठा हूं, एक दो अगर होते तो मैं पकड़ के बैठाता, पर जब सारा संसार ही अंदर है तो किस चीज को क्या क्या कहूं। एक जगह बात चली थी, आप सत्संग में आइए तो सब में जैन हूं, मैंने सब पूर्ण कठोर संघों ने बातें लिख दी है जिन्होंने धर्म को नहीं जाना। वास्तव में मैंने भी एक जगह देखा था, जैन धर्म ग्रंथों के अलावा किसी की बात जैन की बात नहीं सुनता। जैन और जैन क्या अंतर है? क्या अंतर बनता है? जैन और जैन का अंतर क्या बनता है?
बताइए। ऐसे हर महापुरुष ने दो फिरका बनाया समाज का, और फिरका केवल वो कि जिन्होंने सत्य और अहिंसा का धारण किया है, वो एक दल है, और जो हिंसक और सत्यवादी नहीं है, वो एक दल है। तो जो सत्य और अहिंसा का पालन करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति। ऐसे ही हिंदू का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, वैसे ही मौनी का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, सिख का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, और जिन का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति। अब अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, तो ये तो सामने बात। अब अच्छे और बुरे को हम जैन एजेंट भी कहते हैं, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम भी कहते हैं, हाँ, सिख और ऐसिक भी कहते हैं, अच्छे और बुरे भी कहते हैं, आर्य और अनार्य भी कहते हैं। तो ये तो दो बात तो चलता ही रहा। अब उसमें कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसा कुछ लिख दिया ग्रंथों में, तो अपने स्वार्थ के वशीभूत लिखा है, बाकी मानव कल्याण के लिए जो संसार में महापुरुष आए उन्होंने तो ऐसा नहीं लिखा है। मैंने एक जगह देखा था मनुस्मृति में कि जैन धर्म हो, जैन धर्म का आपकी बहुत सापड़ी गई हो, उसमें तुम फंस गए हो, मस्त हाथी आ रहा हो तो उसके पैरों से कुचल के मर गया धर्म में, और उस मंदिर में चढ़ के प्राण बचना पा। अब ये किसने लिखा? ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो समाज में रमेशता पैदा करता। हाथी के पैरों से कुचल के मर जाना धर्म, और किसी जगह चढ़ के प्राण को चलना पाप है। ये सबसे बड़ा, चाहे तो उसको ये कह दूं कि कोई ऐसा चापलूस था जिसने समाज में एकता से उसको संतोष निवास में दीवार बनाने के लिए बांटा है। ऐसे हर जगह हर महापुरुष में कोई आपत्ति नहीं थी, किसी महापुरुष में कोई दोष नहीं थी। महापुरुष को सिर्फ मानव मात्र के लिए सत्य और शांति का संदेश लेके आते हैं। उसमें हम पीछे वाले हैं जो हमारे उनके पीछे चले, उन्होंने अपना कुछ उदर पूछने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा कुछ कर दिया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। आज भी वैसे देखा जाए तो 90 करोड़ की आबादी भारत की, या 90 करोड़ से बाहर निकल चुकी है। उसमें कम से कम 30 करोड़ संत हैं, सभी संप्रदाय। एक संत के समय कुल 30 व्यक्ति आते हैं। कितने? 30 व्यक्ति आते हैं। उसके बाद इस देश की दुर्दशा है, इसकी जवाबदारी किसकी? कौन जवाबदार बनता है इसका? क्योंकि आजकल संत राजनीति में उतर गए, बहुत चाहिए संतों में 20,000 कुर्सी की लौटता चालू होगी, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए। अब उस वोट के लिए, कुर्सी के लिए हम कुछ भी करें। इसलिए मानव को केवल मानवता का जो धर्म है, मानव धर्म है, उससे जुड़ना चाहिए, तभी वो सुखी बन सकता है। क्योंकि सत्य ही मनुष्य का महान धर्म है। सत्य क्या? जो 3 काल में समरस रहता है। पहले भी था, अभी भी है, आज भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक और से भी सच। नानक जी ने भी बात कही थी, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो सच। अब वो क्या? कहीं भी अगर हम किसी को जाके कहें क्या सब आप सच को नहीं मानते, आप तो यहाँ तक ये बेईमान आदमी वोट देकर मित्र ढूंढेगा तो सच्चाई बना देगा। बेईमान आदमी सच्चे आदमी को मित्र बनाता है, बेईमान को मित्र नहीं बनाता। तो सत्य को सभी चाहते हैं, और सत्य से जब तक मनुष्य जुड़ता नहीं, वैसे भी देख लीजिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलनी पड़ती, और वो 1000 झूठ मन के जब शांति नहीं, अशांति ही उत्पन्न करे। और यदि एक सत्य को सत्य ने एक ही बार बोल दिया तो वो शांति से सो जाता है, क्योंकि उसने सच बोला। सत्य एक बार बोला जाता है, और सत्य को छुपा करके झूठ बोला गया तो उसको 1000 बार झूठ बोलना है, फिर भी वो झूठ छुपेगा नहीं, वो सत्य सत्य हो गया। इसलिए सबसे बड़ी बात है, मानव का जो मूल धर्म है वो है सत्य।
सत्य से जुड़ी हुई शांति। महापुरुषों ने सत्य को ही राम कहते हैं, शांति को सीता कहते हैं। अब उसको हम देखें तो कहां ढूंढे? इसलिए महापुरुषों ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं वस्तु तो जब विधि जैसा। धर्म से शांति की प्राप्ति होती, सत्य से शांति की प्राप्ति होती, और मनुष्य शांति ही चाहता है। शांति को ढूंढते ढूंढते मांगे ग्रह चला गया, चंद्र ग्रह पे चला गया, पर शांति नहीं। क्योंकि शांति तो जहां रहती है जहां अशांति का निवास है। अशांति और शांति दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक रुपए के दो पहलू। एक तरफ अशोक का चिन्ह, एक तरफ लिखा हुआ एक। ऐसे ही शांति जहां से अशांति जहां से उत्पन्न होती है वही शांति का निवास है। इसलिए कहा कि हो
ब्रह्मा जी के पास उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उनमें तो शांति होगी ही। उनके मन में तो शांति ही होगी। गणेश जी के पास में गए तो गणेश जी माथा पकड़ के बैठे हुए। उनको पूछा, आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, आपको क्या शांति होगी? उन्होंने कहा, आपको ये शांति नहीं, थोड़ी सी बात